फॉर यू इन, ठीक है, इन बिटवीन सकते हैं। और जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको एकेडमिकली दिया, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हम उसको यूज करेंगे। करें शुरू हम? यस मैम, प्लीज स्टार्ट। यस। तो मैं सबसे पहले, आप सभी टीचर्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंटेंट मतलब आपका सब्जेक्ट वेबसाइट के फॉर्म में हो, तो आप डेफिनेटली ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का काम है, नथिंग एल्स। तो मैं आपको साइड बाय साइड दो प्लेटफॉर्म, अगर मैं दो प्लेटफॉर्म यूज करूं तो आपको चलेगा कि मैं एक ही यूज करूं? मैं इस वाली लिंक पे भी एक वेबसाइट बनाऊंगी, वो आपकी सीवी से रिलेटेड रहेगी, और इस लिंक पे बनाऊंगी वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। कि मैं आपको एक एक करके बताऊं, जैसा आप बोले? यस मैडम, एक एक ज्यादा मैडम इजी एक रहेगा, एक नहीं तो करके ही कंफ्यूज बताइए, हो पहले जाएगी। सीवी वाली वेबसाइट बताइए, ब्लैंक से कैसे शुरू करेंगे। ओके, मैं सीवी वाली बताती हूँ। तो ये हम्म। सबसे पहले आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी? अब आप स्टेप्स जब लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आप ऐसे स्टेप्स नोट हेलो डाउन मैम। कीजिए। मैम हाँ जी एक सर। क्वेश्चन था। मैडम ये जो अपन साइट्स जो चालू करे अभी जो डेस्कटॉप पे है आपके, तो जी ये गूगल ड्राइव से जाना है कि वो गूगल साइट का नाम डाल के जाना है यहाँ पे? सर, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, एक पहला ऑप्शन जो मैंने बताया वो है sites.google.com। अगर आप इसको सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे यूआरएल को और इसके थ्रू जाना चाहेंगे, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएंगे। कब? जब आपका ईमेल ओपन रहेगा। लेकिन ओके। अगर आपका ईमेल ओपन नहीं है, ओ। ओके, तो सबसे ओके। पहले आप क्या करते हैं? जीमेल को ओपन करते हैं। ये ओके। जीमेल आ गया आपके सामने। यस, यस यस। यस सर, यस। तो जीमेल से भी आप ये 9 डॉट्स पे जाइए। ये 9 डॉट्स में गए आप? ओके। यस। यस मैम। हाँ जी, ना जी? हाँ जी मैडम। हाँ जी। इसके बाद आप अपनी ड्राइव में जाते हैं। सभी के पास अपनी ड्राइव है? हाँ मैम। हाँ। हाँ। तो आप ड्राइव में जाके ये जो न्यू ऑप्शन है ना, न्यू, आप देख पा रहे हैं? हाँ न्यू न्यू मैम। ऑप्शन, हाँ। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद ये मोर ऑप्शन है, मोर। हाँ। मोर पे जाने के बाद आप गूगल साइट्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे भी चलता है। बट ये लॉन्ग कट था, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट से बताया। ठीक ओके है? ओके। यस। तो यस यस। शॉर्टकट तरीका क्या है? हमारा शॉर्टकट तरीका सिंपल ये है कि हम यहाँ पे यूआरएल टाइप करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे sites.google.com। ठीक? ओके मैम। यस। तो हमने यहाँ पे टाइप किया sites.google.com। उसके बाद आपका जीमेल का आईडी और पासवर्ड आपसे अगर पूछेगा तो प्लीज आप जरूर डाल दीजिएगा। वो डाले बगैर आप इस पेज पे नहीं आएंगे। तो अब आप इस पेज पे आ गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप नंबर 1। तो मैं आपको बता रही थी कि आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है, आपको ब्लैंक पे क्या करना है? क्लिक करना है। ऑलराइट, ये मैं आपको एक फर्स्ट टाइम बता देती हूँ, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है? तो हमको सिर्फ ब्लैंक पे क्लिक करना है। क्लिक किया आपने? हाँ जी, ना जी? यस। यस। हाँ जी मैडम। यस। हाँ जी। अब आपकी अब आपकी साइट के साइट के डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नाम का क्या है? नाम क्या है? जैसे मैं यहाँ जैसे पे मैं लिख यहाँ रही पे हूँ, लिख रही हूँ, रिंकी रिंकी। मूलचंदानी। ओके, सीवी। ठीक? यस, यस। ये रिंकी यस मूलचंदानी मैम। साइट के डॉक्यूमेंट का नाम है। साइट के डॉक्यूमेंट का नाम मतलब अभी आपको MEF नाम का एक साइट दिख रहा था ना मेरे इसमें ड्राइव पे? यस मैम। यस। अब ये रिंकी मुलचंदानी सीवी के नाम से दिखेगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस। यस। यस मैडम, यस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको यही नाम आपकी साइट का भी चाहिए तो आप यही नाम अपनी साइट का भी दे सकते हैं और यही नाम आपकी फाइल का भी दे सकते हैं। तो ऊपर वाला हो गया फाइल का नाम, नीचे वाला हो गया साइट का नाम। ऑल राइट, ओके डन? मैम। डन। यहां तक क्लियर सभी का?
यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइट डॉक्यूमेंट नेम दिया एंड इसके साथ साथ साइट का नाम भी दिया। ओके, यस यस मैम। यस। अब हम क्या करेंगे, पेज का टाइटल देंगे। तो आप अपना सीवी बना रहे हैं तो प्लीज राइट योर ओन नेम, लाइक रिंकी मूलचंदानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, पहले आपने टाइप किया, फिर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको इसका साइज चेंज करना है तो आप इसका यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं। यस 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 यस। हाँ, अगर आपको इसके नीचे कुछ लिखना है तो आप एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहाँ पे छोटे फॉन्ट साइज में भी लिख सकते हैं, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर DAIMSR नागपुर। ठीक, आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है और साइज चेंज करनी है। आप वापस से अपने फॉन्ट में जाइएगा, फॉन्ट की साइज में जाइएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है, थोड़ा स्पेस भी प्रेस करेंगे स्पेस की तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक सभी का हो गया? हाँ जी, ना जी? यस मैम। Yes, madam. हाँ, तो आपने यहाँ पे क्या किया, साइट नेम डालने के बाद टाइटल आपने टाइप किया। ठीक है, टाइप योर टाइटल। अब आपने टाइटल को टाइप करने के बाद टाइटल की फॉर्मेटिंग की। ओके, फॉर्मेट योर टाइटल बाय सुटेबल फॉन्ट एंड इट्स साइज। ऑल राइट, यहां तक हो गया सभी का? यहां तक सभी का हो गया? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, थीम्स में जाना है आपको, क्योंकि हम एक बार जब साइट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका थीम डिसाइड कर लें कि उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कैसे रहने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2, अप्लाई थीम्स। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गई। ओके, अब थीम्स को अप्लाई करना है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे 3 सेक्शन है। एक है इंसर्ट, जो चीजें आपको एंटर करनी है। एक है पेजेस, जितने भी मेन्यूज आपको वेबसाइट लुक में बनाने हैं वो। एक है थीम्स, दैट इज दी, आपको यहाँ पे कोई भी फॉन्ट, कलर एंड बैकग्राउंड चूज करना है तो आप वो थीम चूज कर सकते हैं। तो अब हमें थीम्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल थीम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। थीम्स पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी थीम जो भी हमें पसंद आती है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको ये वाली थीम पसंद आ रही है, आपको ये थीम पसंद आ रही है, या आपको डिप्लोमेट थीम पसंद आ रही है, एरिस्टोटल थीम पसंद आ रही है। ओके, सपोज मुझे ये एरिस्टोटल थीम पसंद आई। अब इसमें मुझे ये कलर पसंद आया तो ये बीच में आप देखिए कलर चेंज हो जाएगा। ओके, कलर चेंज कीजिए। इसी के ही नीचे आपको फॉन्ट का स्टाइल दिया गया है, आप इस फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। क्लासिक रखना चाहते हैं तो आप क्लासिक रखिए, आपको मॉडर्न रखना है तो आप मॉडर्न रखिए। इट्स अप टू यू, आपको कौन सी थीम चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, ये गूगल के द्वारा अवेलेबल की गई थीम्स है। अगर आपकी खुद की अपनी डिजाइन वाली कोई थीम है तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई थीम नहीं है इसलिए मैं ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं कर रही। ओके, तो सपोज आपने ये एरिस्टोटल की थीम को चूज किया, हो गया यहाँ तक? यस 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 मैम। यस। हाँ, तो थीम्स को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गो टू थीम्स पेज, थीम्स पेज पे जाना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट एनी थीम। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट एनी कलर, फिर उसके बाद सिलेक्ट एनी फॉन्ट। ठीक, यस और नो?
Yes, ma'am. यस, हम थीम्स पेज Yes, madam. Yes, madam. Yes. हमने एक थीम सिलेक्ट की, हमने एक कलर सिलेक्ट किया और हमने एक फॉन्ट सिलेक्ट किया। ओके, नाउ आपका पहला हेडर रेडी है जिसमें आपने लिखा है अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन एक्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको अगर इमेज चेंज करनी है, ये जो आप ब्राउन कलर की इमेज देख रहे हैं, कैन यू सी दिस बिल्डिंग इमेज एट द बैक? हाँ जी, ना जी? Yes. हाँ Yes, जी, ma'am. हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बिल्डिंग की इमेज देख रहे हैं, अगर आपको ये बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? चेंज इमेज पे। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा हाउ टू चेंज इमेज ऑफ हेडर। ओके फाइन, हम इमेज को कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल, हमें इमेज पे क्लिक करना है और हमें गूगल की दी गई बहुत सारी इमेजेस हैं, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। ओके, इसमें से आपको जो भी इमेज पसंद आती है, ओके, वॉट एवर इमेज यू फील दैट इज ओके फॉर मी, प्लीज सिलेक्ट इट। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट टिक आ जाएगा, उसके बाद आप उसको फाइनली सिलेक्ट बटन से सिलेक्ट करेंगे। आपको मेरा ये पेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे एल्बम्स, सर्च, यूआरएल, गूगल ड्राइव, ये सारी चीजें दी है। यस, हाँ जी, ना जी? Yes, ma'am. यस, तो आप सिंपल सा एक आपके लिए थीम चूज कर दीजिए, जो सॉरी इमेज चूज कर दीजिए एंड सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, कैन यू सी? यस, यस और नो? Yes, madam. Yes. हाँ, तो हमने इमेज को चेंज करने के लिए क्या किया? सिंपल, हम चेंज इमेज पे क्लिक किए। ओके, क्या किया हमने? क्लिक ऑन चेंज इमेज, उसके बाद क्लिक ऑन सिलेक्ट इमेज, उसके बाद क्या किया? अप्लाई दैट इमेज। यस, हाँ जी, ना जी? हाँ जी मैडम। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक आई होप सभी का क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े हम? Yes, madam. यस, तो अब हम यहाँ पे हैं। अब देखिए ये हेडर का टाइप है, ये बहुत छोटा हेडर दिख रहा है। अगर आपको इसका लार्ज बैनर चाहिए तो लार्ज बैनर यूज कर सकते हैं, कवर पेज करना चाहते हैं तो कवर पेज के समान दिखेगा। अब ये दिखेगा कैसे? तो दिखने के लिए हमेशा आपको ये प्रीव्यू बटन जो दिखाई दे रहा है ऊपर में टॉप में, इसको वेबसाइट को बनाते समय बार बार क्लिक करते रहिए। ये आपको ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आप सभी को? ये मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, टैबलेट पे ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगा। देख रहे हैं आप? हाँ जी, ना जी? हेलो? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो हमको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा अगर हो रहा है देखने में, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और इसको सेंटर में लाके रख दीजिए।
हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा थीम से वास्ता खत्म, क्योंकि हमने एक बार थीम सिलेक्ट कर ली। अब हमारा काम सिर्फ ये एक और ये दो पेजेस पे काम आएगा। ठीक है, आपको लोगों की स्टेप्स अगर लिखनी है तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दैट इज ऐड लोगो के स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन ऐड लोगो, फाइन, अपलोड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट लोगो करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स मैं आपके लिए इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे कि आपने आज क्या किया। ऑल राइट, मैम फोटो सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? ओपन पे क्लिक करना है। वेयर इज ओपन? यस, डन, ओके। नाउ मैम वेयर इज व्हाट ओपन कहाँ पे? ओपन कहाँ पे? सर, आप साइड बाय साइड अगर कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक लिटिल टाइम फॉर यू। ओके, हम आगे बढ़े प्लीज, क्योंकि हम साइड बाय साइड नहीं कर सकते ना प्रैक्टिस। हम स्टेप्स इसीलिए ही लिख रहे हैं। करें शुरू? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस। अब हमें करना क्या है? अब देखिए, ये खाली ब्लैंक एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द वेबसाइट। और ये जो नीचे का आप एरिया देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फुटर। क्या आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन? हेलो एवरीवन। यस यस Yes, ma'am. अगर आपको कभी फुटर में देना है क्रिएटेड बाय रिंकी मूलचंदानी, तो आप दे सकते हैं, या प्रेजेंटेड बाय, या कॉपीराइट का सिंबल, जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड फुटर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आएगा, आप यहाँ पे लिखिए क्रिएटेड बाय रिंकी मूलचंदानी। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वापस से अपना फॉन्ट साइज आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। फॉन्ट का साइज बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा दिखे। अभी आपको देखने को मिलता होगा क्रिएटेड बाय रिंकी मूलचंदानी। आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप ये ए ऑप्शन को टिक कीजिएगा। इसमें से कोई भी कलर आपको सिलेक्ट करके चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक डन? यहाँ तक हो गया? Yes, madam. यस। अभी हमने क्या किया? हमने फुटर को ऐड किया। क्या किया हमने? फुटर को ऐड किया। तो उसके लिए हमने ऐड फुटर पे क्लिक किया। ओके, टाइप सम टेक्स्ट। ओके, फॉर्मेट दी टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग आपको पता है, मैं आप बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ऑल राइट, यहां तक हो गया सभी का? यस। यस यस अब हम Yes, ma'am. अब हमारा सीवी जो हमने ओपन करके रखा है, अगर मुझे लगता है कि उसमें से कोई बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे पहले पेज पे देनी है, लाइक मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एड्रेस, मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी, और उसी के साथ साथ मेरा करियर ऑब्जेक्टिव, अगर मुझे ये देना है तो मैं सबसे फ्रंट पेज पे देना पसंद करूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज आप ये दो टैब्स को ही ध्यान में रखिएगा। एक है इंसर्ट और दूसरा है पेजेस। ठीक है, फाइन। एक है इंसर्ट एंड दूसरा है पेजेस। मैं इसको 100% पे कर लेती हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है? सिंपल, जब कभी भी आपको कुछ भी एंटर करना है तो प्लीज आप इंसर्ट टैब को यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स, आप उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कीजिएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स आपका आ गया। आ गया आप सभी के सामने टेक्स्ट बॉक्स? हाँ जी, ना जी? हाँ जी। हाँ जी। आपको अपनी बाजू की फाइल में जाना है, यहाँ से ये पूरा मैटर उठाना है, मतलब कॉपी करना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। आ गया? हाँ जी, ना जी? यस मैम Yes, ma'am. Yes. आपको इसमें कुछ कम ज्यादा करना है, वो आपकी अपनी इच्छा है, श्रद्धा है। आप कैसे दिखाना चाहते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को, इट्स अप टू यू। ओके, इसकी साइज बढ़ानी है आपको,
तो आप 14 कर दीजिए या लेट्स से 18 कर दीजिए। ऑल राइट, इसको बोल्ड मैडम, करना है। हाँ जी, प्लीज वंस अगेन ये टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी पेस्ट फिर से एक बार बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, अगर आप कोई एलिमेंट गलती से डाल देते हैं ना, तो यहाँ पे एक डिलीट या रिमूव करके ऑप्शन है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी हम लोग वापस से उसी एरिया पे आ गए जैसे हम थे मैम। यस 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 मैम। yes, what we have to do is we have to click on insert option on the right hand side dashboard. Okay, this is the first thing. Second thing is we have to click on text box button. You have to click with the help of left mouse click. Okay, एक बार आप इसको left mouse click पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, उसके बाजू में मैंने एक वर्ड फाइल ओपन करके रखी है, तो मैं इस वर्ड फाइल पे क्लिक करूंगी। डन? यस, यस यहाँ तक क्लियर? Yes, फिर मैं ये मैटर जो है मैंने इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है अपने माउस की हेल्प से। फिर फाइनली इसको राइट माउस क्लिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक करना है। ओके, अब मुझे वापस से अपने इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके पेस्ट करना है। डन? इज इट ओके? Yes, ma'am. Clear. Thank you. Now, if you want to increase the font size or change the color or change the font, you can do one simple step. Just select any text and do whatever you want to do with regarding to your formatting. आपको जैसी formatting चाहिए आप वैसी formatting अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बोल्ड चाहिए बोल्ड कीजिए, आपको थोड़ा साइज बढ़ाना है साइज बढ़ाइए, आपको क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग फॉन्ट की चाहिए आप अलग फॉन्ट से कीजिए, आपको बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए, आपको कलर रखना है आप कलर रखिए, नो इश्यूज। अगर आपको सबकी साइज कॉमन रखनी है तो सभी को सिलेक्ट कीजिए, ओके, एंड सभी की साइज रखिए एक जैसी। अगर आपका सेम फॉन्ट रखने का इरादा है तो आप सेम फॉन्ट भी रख सकते हैं। यू कैन गिव इन दिस वे। यस, इज इट ओके? इज इट ओके? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is what all about the first point, that is Miss Rinki Mulchandani। आपको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाना है, ओके तो आप ऐसे केस में अपने लिए बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट है। अगर आपको बुलेट्स यूज करने हैं तो आप सिंपल इन सभी को सिलेक्ट कीजिएगा और ये जो बुलेट्स की लिस्ट है आप इनको ऐसे देंगे, ठीक है? सिंपल सभी को सिलेक्ट कर दीजिएगा और ये जो बुलेट लिस्ट है आपके टूल बार पे इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये बुलेट्स आ जाएंगे, ठीक? लेकिन मुझे बुलेट्स नहीं देने हैं, तो इसकी एक खास बात ये है गूगल साइट्स की कि आप जो भी एक्शन वापस से रिपीट वापस से अपनी जगह पे आना चाहते हैं ओरिजिनल पेज पे, तो आप कंट्रोल Z का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z से क्या होगा, जो प्रीवियस काम किया हुआ है वो ही आप यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं। इज इट ओके? यस यस, हाँ जी ना जी, ओके। Now, without wasting much time, we are moving to the another point, another section. अगर आपको इसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ से ऐसे दिखाना है तो आप थोड़ी स्पेस भी दे सकते हैं। ये आपने स्पेस दे दी, ठीक? इसको आपको इटैलिक दिखाना है आप इटैलिक दिखाइए, इसको भी इटैलिक दिखाना है इटैलिक, ठीक? तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। हर एक की क्रिएटिविटी अपने ऊपर है, मेरे हिसाब से मत चलिएगा, बट आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व जरूर कीजिएगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज फर्स्ट स्लाइड, सॉरी फर्स्ट पेज पे मैंने सिर्फ अपना नाम एज अ हेडिंग दिया है, अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया है, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ये प्रोफाइल के बारे में बताया। अब मुझे अगर करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखाना है तो मुझे करियर ऑब्जेक्टिव को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ओके, वापस से इस जगह पे आना पड़ेगा। अब एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स की स्टेप सभी को समझ में आ गई? हेलो एवरीवन। हाँ मैडम, इंसर्ट Yes, टेक्स्ट। ma'am. यस
यस, सो दिस इज नाउ माय करियर ऑब्जेक्टिव। सो अब अगर मुझे ये करियर ऑब्जेक्टिव का फॉन्ट चेंज करना है, अगेन सेम स्टेप्स हैं, यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फैसिलिटी ऑफ गूगल साइट। तो आप इसको सेव कर सॉरी आप इसमें चेंजेस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये करियर ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे अपनी डिटेलिंग लिख दी, ये मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया। कोशिश कीजिए कि आप सिंपल से सिंपल फॉन्ट को यूज करें, ज़्यादा एकदम बड़े फॉन्ट्स को यूज ना करें। एरियल आपका कॉमन फॉन्ट है, कॉमिक सेंस एमएस आपका कॉमन फॉन्ट है। बाकी इसमें आप जितने भी फॉन्ट्स देख रहे हैं ये सारे आप सभी के लिए नए फॉन्ट्स हैं, ये गूगल के तरफ से प्रोवाइडेड है। ओके, सो आई वुड लाइक टू वर्क इन अ क्रिएटिव चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वेयर आई कुड कॉन्स्टेंटली लर्न एंड डेडिकेट माई सर्विस फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज माई करियर ऑब्जेक्ट। नाउ ये पहला पेज हो गया, आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन आपने दे दी। ठीक, हाँ जी ना जी, हेलो। यस, हाँ जी, हाँ मैडम, आपने जब अभी दो बार टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, तो हाँ जी। दो टाइम टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिए और डायरेक्ट वर्ड फाइल जो जो थी अपनी, तो वर्ड फाइल से पूरा जितना मैटर हमें चाहिए उतना अगर सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट किए तो? ये देखिए सर, ये मेरी वर्ड फाइल है, ये अगर मैं यहाँ से मैटर को कॉपी की, ऑल राइट, और मैं यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। यस, नहीं, टेक्स्ट बॉक्स जो हमने दो टाइम लिए हैं ना, तो पहले ही टेक्स्ट बॉक्स में अगर जितना मैटर चाहिए उतना ले लिए तो जमेगा ना? सर आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्ट भी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन राइट माउस क्लिक जब आप यहाँ पे करेंगे ना वाइट एरिया में, तो यहाँ आपको पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी आप अगर ये वर्ड फाइल से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डायरेक्टली कंट्रोल वी दबा देंगे, तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, और आप मैटर को जितना ज्यादा खींचते जाएंगे, एंटर 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 करते जाएंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स की साइज उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, आप दैट्स आई वाज मैटर, आस्किंग मैम। yeah, so if in case you wish that I would like to elaborate my matter, you can go ahead with your own requirements, and ultimately the size of the text box will goes on and on as per the matter की length. Okay, yes, हेलो मैडम, ओके एक मैम। हाँ क्वेश्चन जी है सर, आपसे। हाँ जी सर। जैसे अभी आपने बोला कि इधर अपन जो वर्ड फाइल से कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन नहीं है बोले, बताया। पेस्ट ऑप्शन राइट माउस क्लिक करके दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, आपके हाँ, एंड पे अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये मैटर कॉपी किया, ओके, ओके मैंने ये ओके यहाँ से एक लाइन कॉपी किया, लेटर से 3 लाइन कॉपी की, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आके सिर्फ व्हाइट एरिया पे ही अपना कर्सर है, मेरा कर्सर कहीं पे भी हो, ओके, मैं ओके। यहाँ पे कंट्रोल वी अगर प्रेस करूंगी तो वो उसको टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा और अपने हिसाब से एक डब्बा बना के रख देगा टेक्स्ट बॉक्स। ऑटोमेटिक ले लेगा वो, कंट्रोल हाँ, वी किया तो। ऑटोमेटिक ले लेगा, बट अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो आप ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, बट इसका ये जो फीचर है इसे हमें यूज करना है, सो आई एम यूजिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। ओके मैम। ओके, एंड इफ यू वांट टू मेक एनी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये एडिट का ऑप्शन आपके सामने है, वापस से टूल बार आ जाएगा। ओके, यस, और अगर इसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है, तो ये डिलीट है, इसको क्लिक कीजिए तो ये आपका हट जाएगा। सो डन विथ द फर्स्ट पेज। इफ यू वांट टू सी द फर्स्ट पेज, you can see how does it looks. So this is the first page. It looks like this. Miss Rinki Mulchandani, qualification, address, cell phone number, Rinki DMSR, career objective. And this site is created by Rinki Mulchandani. If you go for tablet, tablet में कुछ इस तरीके से दिखेगा, मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखेगा। Okay, so this is all the website first page. So shall we move ahead now? Yes, yes or no? यस मैम, यस मैम। यस यस। रिंकी मैडम, हाँ जी मैम। अरे इधर के ना लाइट गए है रे, तो मैंने हॉटस्पॉट पे तो चल लगाया है अभी, अगर कुछ दिक्कत आती है तो तू कंटिन्यू करना। हाँ, तो आप मुझे होस्ट बनाए ही हो ना?
हाँ, आपको है आपने राइट्स। मुझे होस्ट को बना। हाँ, अभी तो चल हाँ रहा हाँ है, लैपटॉप है अभी मेरे, इसमें बैटरी भी है। मैम देख हमारे लेंगे। साइड की भी लाइट गई है। हाँ हाँ, ठीक अब है। लैपटॉप कितनी देर चलता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैम पता नहीं, अगर बट लैपटॉप बंद रिकॉर्डिंग हो का सकता है। कुछ करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड कर अभी सकती हूँ, आप फिलहाल मुझे चल रहा बता है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है, और मेरे लैपटॉप में बैटरी भी है 2 घंटे की, बट लेट्स सी। ठीक है, तब तक ओके। कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ हाँ, हो यस जाएगा यस। अपना, उससे पहले ही हो जाएगा, ओके डोंट यू वरी। ओके। यस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। अब ये पहला पेज हमने बना दिया, आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका प्रीव्यू आप अपनी स्क्रीन पे भी ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे ही देखें, जो लोग बना रहे हैं अपने एंड पे साइट वो अपने प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन। जैसे ही आप इस क्रॉस को क्लिक कर लेते हैं ना, तो आप प्रीव्यू से बाहर आ जाते हैं और आप अपने एडमिन एरिया पे आ जाते हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब कभी भी आप यहाँ पे sites.google.com, और ये आपका एडिट मोड है, एडिट मोड मीन्स आप चेंजेस कर रहे हैं, ये आपका एडमिन एरिया है, यहाँ पे आप अभी अपना काम कर रहे हैं, ये ऑडियंस को लिंक नहीं जाएगी, ऑडियंस को जो लिंक जाती है वो दूसरी जाती है। तो हम सबसे आखिरी में ये स्टेप देखेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखिए एडिट वर्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट पेजेस। ओके, नाउ पेजेस पे जा रहे हैं। अभी आप कितने पेज देख पा रहे हैं? होम पेज, ये पहला पेज इज नोन एज होम पेज, मेन पेज, पेरेंट पेज। हाँ जी ना जी, यस और नो? यस। Yes, madam. Yes. तो हमने सबसे पहले क्या किया? हाउ टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो हमने इसके लिए क्या किया था? सिंपल, हम इंसर्ट टैब पे गए, हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद हमने टाइप सम टेक्स्ट किया या कॉपी योर टेक्स्ट किया। ओके, एंड फाइनली हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। यही स्टेप्स हैं हमारी टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने की। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 6। ये 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे हो चुका है। ऑल राइट, यस, शैल वी मूव अहेड नाउ? अब हमारा 7th पॉइंट है, हाउ टू ऐड पेजेस इन अ साइट। ओके, हम पेजेस साइट में कैसे ऐड करेंगे? ऑल राइट, तो सबसे पहली स्टेप है, हमें कहाँ जाना है? गो टू पेजेस टैब। वेयर वी हैव टू गो? पेजेस के टैब में जाना है। पेजेस के टैब पे जाना है मतलब ये जो पेज नाम का सेक्शन दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। किया सभी ने यहां तक? ओके, इज इट ओके? हाँ जी ना जी? यस मैम। Yes, madam. Yes, madam. अब आपके सीवी में देखिए, आपका पेज नंबर 2 कौन सा आता है? तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस एक पेज बनेगा, कोर्सेज टॉट का एक पेज बनेगा, ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक पेज बनना चाहिए, आपके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एक पेज बनना चाहिए। ऑल राइट, अब आप जब पब्लिकेशन की बात करते हैं तो पब्लिकेशन में एक ही मेन पेज बनेगा, लेकिन उसके अंदर सब पेजेस कॉन्फ्रेंस के नाम से आएगा, जर्नल्स के नाम से आएगा, बुक्स के नाम से आएगा। ओके, तो हम धीरे धीरे एक एक पेज बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो अब हम पेजेस पे जाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली स्टेप है, पेजेस टैब को आपको क्लिक करना है। ओके, करूं मैं शुरू? सर, मैम, ऑल डियर फैकल्टीज, यस। Yes, ma'am. Yes. सो पेजेस पे आपको क्लिक करना है। आपने पेजेस पे क्लिक किया, ये नीचे जो आप ये गोले में प्लस साइन देख रहे हैं, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रेस मत करना, उसके पास सिर्फ अपना माउस कर्सर लेके जाइएगा। यस, आप 4 चीजें देख रहे हैं, न्यू पेज, न्यू लिंक, फुल पेज, एम्बेड, न्यू मेन्यू सेक्शन। सिर्फ आपको पहला और दूसरा ऑप्शन काम का है, बाकी सारी चीजें आपके काम की नहीं है क्योंकि आप कोडिंग नहीं करते हैं HTML की। ओके, तो हम सबसे पहले ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करिए।
अगर आप दूसरे पे जाके क्लिक करना है तो दूसरा ऑप्शन यूज होगा, पे ही रहेंगे और इसको हम क्लिक करेंगे। किया सभी ने क्लिक? मतलब आई मीन हैव यू गॉट द स्टेप ऑफ क्लिक? हाँ जी Yes, ना ma'am. जी। Yes, madam. Yes. नया पेज किस नाम से बनाना है? तो लेट अस से हम यहाँ पे ओके, फिर हमें दूसरा पेज किस नाम से बनाना है? पेज किसका बनाना है? पब्लिकेशंस का। यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, ये पब्लिकेशंस का, ठीक। अब पब्लिकेशन के अंदर में मुझे 3 पेज बनाने हैं। मैंने कहाँ पब्लिकेशंस किए? मैंने बुक्स पब्लिश की, मैंने जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश किए, मैंने कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। तो ये पब्लिकेशन के बाजू में आपने जाना है। बाकी सारे पेजेस तो आप क्रिएट कर लेंगे ना नॉर्मली। हेलो एवरीवन। Yes, madam. Yes, yes. तो इस पब्लिकेशन में आपको जाना है एंड आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे दिया है ऐड सब पेज, मतलब अब पब्लिकेशन के अंदर में पेजेस बनेंगे। आप ये देख पा रहे हैं, होम, टीचिंग एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, अवार्ड एंड अचीवमेंट एंड पब्लिकेशन। यस और नो? हाँ जी ना जी। हाँ जी। तो हम सब पेज पे क्लिक करेंगे। सब पेज में हम सबसे पहले बताएंगे कि हमने कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में कहाँ पब्लिश किया। फिर वापस से पब्लिकेशन के 3 डॉट्स में जाएंगे, ऐड सब पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल्स में हमने कौन से जर्नल्स में हमारी रिसर्च पब्लिश हुए हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे देंगे बुक्स, तो हमने यहाँ पे बुक्स में पब्लिश किया, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारे पेजेस के लोगोस के एक स्टाइल अलग है और ये 3 पेजेस अलग है। देख पा रहे हैं सभी सब पेजेस? हाँ जी ना जी। Yes, madam. Yes. 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 Now if I will preview it, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाती हूँ तो आप देखिए ये आपका होम पेज है, ये आपका टीचिंग एंड एक्सपीरियंस पेज है, इसमें आपने अभी कुछ लिखा नहीं है। ये आपका क्वालिफिकेशन का पेज है, ये आपका अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का पेज है। लेकिन जब मैं इस पब्लिकेशन को क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग डिफरेंट पेजेस देखने को मिल रहे हैं। एक बुक्स के नाम का, फिर यहाँ पे वापस जाती हूँ तो एक जर्नल्स के नाम का, फिर वापस जाती हूँ तो ये कॉन्फ्रेंस के नाम का। यस, कैन यू सी? यस और नो? यस यस। यस। अब हम Yes, madam. टीचिंग एक्सपीरियंस के पेज में आएंगे। अब वापस से हमें जो भी चीजें ऐड करनी है हम इंसर्ट पे जाएंगे। अब थोड़ा हम अलग तरीके से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अब बाजू में आपका विंडो ऑलरेडी ओपन है, आप यहाँ से चाहें तो एक टीचिंग एक्सपीरियंस की इमेज ले लीजिए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ से आप इमेज ले लीजिए कोई भी, या लोगो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अभी यहाँ पे बरोबर लोगो तो दिख नहीं रहे हैं। मैं कोई एक लोगो ले लेती हूँ अभी फिलहाल के लिए। यही वाला मैं सपोज लोगो ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट माउस क्लिक करके सेव इमेज कर देती हूँ। ऑल राइट, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टीचिंग एक्सपीरियंस लोगो। फाइन, इमेजेस तो सेव करना हम सभी के पास ट्रेनिंग है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपनी साइट पे जाएंगे, हम अपनी साइट पे गए। अब साइट पे जाने के बाद इस बार हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे इमेज दे रहे हैं। तो आप अगर डायरेक्टली इमेज देना चाहते हैं तो इमेज पे क्लिक कीजिए एंड अपलोड पे क्लिक कीजिए एंड ये जो लोगो वाली इमेज है उसको आपने सिलेक्ट करना है एंड फाइनली ओपन पे क्लिक करना है।
तो ये इमेज आ गई, देख पा रहे हैं आप इमेज को? यस और नो? यस मैम। आप इसको जहां पे दिखाना चाहते हैं वहां दिखा सकते हैं। आपको इस साइड में लेके आना है, आप इस साइड में दिखाइए। ये जस्ट एक इमेज है आपके लिए, ओके? ये एक तरीका, फाइन। दिस इज जस्ट अ सिंपल स्टेप, यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ अगर आपको कोई लोगों के फॉर्म में इमेज यूज करनी है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इमेज हो और राइट हैंड साइड में मैटर हो, तो ऐसे केस में आप इमेज को मत सिलेक्ट कीजिएगा, पे अटेंशन। यहाँ पे इंसर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डाल सकती हूँ। तो मुझे इमेज अगर एंटर करनी है डायरेक्टली तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगी, अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगी और अपनी ये वाली इमेज को सिलेक्ट करके कर लूंगी, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी, नो डाउट इन दैट। बट ये सिंगल इमेज आप एक पेज पे दिखाएंगे तो इट वोंट लुक गुड, यू हैव टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव वेबसाइट। So simple, you just remove it. Okay, if this also you don't want, simple, select it and finally click on remove button। ये जो डब्बा है डस्टबिन का, आप इसको क्लिक कीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं आपके लिए, आपको जिस तरीके का ब्लॉक चाहिए आप यहाँ से लेआउट उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं और आप बना सकते हैं। मुझे सिर्फ एक इमेज चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैटर चाहिए, तो पहले मैं मैटर को कॉपी पेस्ट करती हूँ। ओके, तो मेरा मैटर किससे रिलेटेड है? लेट्स से टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ये मैंने हेडिंग दे दी और इसके नीचे वाले डब्बे पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं यहाँ से अपना टीचिंग एक्सपीरियंस का जो भी मटेरियल है, ओके, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। आ गया? यस और नो? हेलो? यस मैम। Yes, madam. Yes, madam. अब फॉर्मेटिंग मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं बार बार अगर वही ऑप्शंस रिपीट करती जाऊंगी तो इट विल टेक मच टाइम। तो सिंपल मैं कंसेप्ट पे क्लैरिटी दे रही हूँ। अब आपको इमेज चाहिए तो आप इस प्लस साइन को क्लिक कीजिए, या आपने प्लस साइन को क्लिक, अपलोड पे क्लिक कीजिए, वापस से उसी इमेज को सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि आपकी इमेज आपके बाजू में है और आपका टेक्स्ट भी उसी के ही बाजू में है। आप चाहें तो इनकी साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपने सेकेंड पेज देखा कैसा बनाया हमने, थोड़ा सा अलग पहले से, ओके, थोड़ा सा अलग फ्रॉम द फर्स्ट पेज। इज इट ओके? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So you can do changes according to your creativity and requirements. I don't have any issues. Okay. तो ये सेकेंड पेज मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस का बनाया आपके सामने। ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपको इस तरीके से दिखेगा कि I have been lecturer at CAPS College. I have been visiting faculty. I have been lecturer. I am working presently now as an assistant professor at Dr. Ambedkar Institute since 2014. Okay, so this just gives you my entire detail. If you feel कि मुझे नहीं देना है तो सिंपल आप इसको रिमूव कर दीजिए और इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा आपका सिंपल मॉडल। बट हमें हर तरीके को देखना है और समझना है और सीखना है, इसलिए हम हर एक तरीका यूज करेंगे। तो ये एक पेज बन गया टीचिंग एक्सपीरियंस का। अब हम तीसरे पेज की तरफ जाते हैं, तो अब हम किस पे क्लिक करेंगे? क्वालिफिकेशन पे। ये हमारा होम पेज तैयार, ये हमारा एक्सपीरियंस वाला पेज तैयार, ये हमारा क्वालिफिकेशन पेज। अब हम क्वालिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, यहां तक ओके? यहां तक ऑल ओके? Yes, madam. Yes. Now we will move to qualification page. Now again we are on the same platform. We have to go to insert. Now what we have to insert? Now in this case I want कि there should be a drop down list. एक drop down list होनी चाहिए। जैसे ही रीडर उस लिस्ट को क्लिक करेगा उसे मेरी क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो काम नहीं करेगा, इमेज भी काम नहीं करेगा,
एम्बेड लिंक के लिए यूज होता है, ड्राइव का मटेरियल अपलोड करने के लिए, यहाँ पे अगर ड्राइव का मटेरियल चाहिए तो वो फाइल, फोल्डर, इमेज फाइल, वीडियोस के लिए है। कंटेंट ब्लॉक भी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दी है, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट है, इमेज है, यहाँ सिर्फ 3 इमेजेस हैं, यहाँ इमेज है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो अब हम आते हैं एक नई टर्म की तरफ, दैट इज कोलैप्सिबल ग्रुप। कोलैप्सिबल ग्रुप मतलब आप यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपका पूरा मैटर आपको दिख जाएगा। जैसा आपने मेरी साइट पे देखा था, मीनिंग को क्लिक किया तो नीचे मीनिंग का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, फीचर्स को क्लिक किया तो फीचर्स का टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो आपको क्या करना है, कोलैप्सिबल ग्रुप पे क्लिक करना है। सिंपल, इसको आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी मेन हेडिंग है आप देना चाहें तो दे सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम से भी। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, आपकी स्वेच्छा। अब मैं वापस से अपनी फाइल पे जाऊंगी। ओके, एंड ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको मैं कॉपी करती हूँ। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, इस पेज को हम क्वालिफिकेशन ना देते हुए हम पेज में जाएंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन हमारी पहले पेज पे ही लिखी हुई है। हम एक नया पेज बनाते हैं। ओके, हम एक नया पेज बनाते हैं और उस नए पेज का नाम हम देते हैं कोर्सेस डॉट। क्वालिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पेज पे दिया है, तो कोर्सेस डॉट। ठीक है, तो ये कोर्सेस डॉट नाम का पेज यहाँ पे आ गया। आप देख पा रहे हैं सभी, आपको पेजेस का सीक्वेंस ऊपर नीचे करना है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ड्रैग करके आप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे उसमें किया था गूगल क्लासरूम में, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। तो हम कोर्सेस डॉट पे आएंगे। अब कोर्सेस डॉट में आने के बाद हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद कोलैप्सिबल ग्रुप पे आएंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कौन कौन से मैंने सब्जेक्ट्स टीच किए हैं, हेडिंग, और यहाँ पे मैं उन सब्जेक्ट्स के नाम लिखने जा रही हूँ जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो एक ब्रीफ आइडिया देंगे सामने वाले पर्सन को कि जब कभी भी वो मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन बुला रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे, आप मुझे इसमें से किसी के भी ऊपर रिसोर्स पर्सन करके बुला सकते हैं, या आप किसी को भी अपना CV दे रहे हैं तो ही और शी विल कम टू नो all about your subjects. If you want to increase the font size, you can increase it. So this is all about the courses dot. अब जब आप इस पेज को प्रीव्यू करेंगे, देखिए पेज बहुत सिंपल है, पेज में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन इस लाइन का सिग्निफिकेंस देखिए कि जैसे ही एक रीडर इसको एक्सपांड बटन पे क्लिक करेगा उसके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यस, आपको थोड़ा और इनोवेटिव बनाना है, आपको मैंने इमेज ऐड करना सिखाया है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आपकी IT की, ई-कॉमर्स की, वेब डिजाइनिंग की, एंटरप्रेन्योरशिप की। यस, इज इट ओके? Shall we move ahead? So first page, home Yes, page. ma'am. Second, teaching experience. Third, courses taught. देखिए मैं सब में अलग अलग ऑप्शंस यूज कर रही हूँ। मैंने इसमें इमेज और टेक्स्ट यूज किया, इसमें सिर्फ मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया, तीसरे में मैंने एक ग्रुप बनाया। अगर आपको और भी ग्रुप्स बनाने हैं, UG पे आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, PG पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो वो भी पॉसिबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे UG लिख सकते हैं और आपने पहले के 4 सब्जेक्ट सिर्फ UG में पढ़ाए हैं। ओके, फिर से आप एक नया ग्रुप बनाइए, आप यहाँ पे लिखिए PG और PG में आपने बाकी के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। ऑलराइट, आप इसकी नंबरिंग चेंज कर दीजिएगा। PG में आपने ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो आप इसका फॉन्ट साइज सब चेंज कर दीजिएगा। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को लुक को देखेंगे, प्रीव्यू को देखेंगे, तो अब आपको सिर्फ एक ही हेडिंग नहीं मिलेगी, आपको 2 हेडिंग्स मिलेगी, एक है UG, then second one is PG. So can you see now a different change in the same page? Yes or no? Hello everyone.
Yes, ma'am. Yes. So now the next one is awards and achievements. Now I'll come to awards. Now I will make here sections. मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में फिर दूसरा डिवाइडर आए, फिर तीसरा डिवाइडर आए, फिर चौथा आए, ऐसा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर ऑप्शन है, आपको ये वाला ब्लॉक देना है तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। सपोज आपके पास अवार्ड्स की पिक्चर्स हैं तो आप यहाँ पे ये ब्लॉक को सिलेक्ट करके यहाँ 3 इमेजेस को रख सकते हैं और उनकी जानकारी नीचे दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, और अगर कोई चीज रिमूव करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पे डिलीट करके ऑप्शन दिया गया। ओके फाइन। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अब हम बनाएंगे हमारी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की लिस्ट। तो ये है हमारी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की लिस्ट। ये अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हमारे पास 6 लिस्ट है, तो 6 लिस्ट आइटम है, तो हम हर एक को डिवाइड करते जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम हेडिंग लिखते जाएंगे मंथ एंड ईयर की, दैट इज लेट्स से जुलाई 2009। इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कीजिएगा क्योंकि ये हेडिंग है हमारे लिए, तो हम 24 साइज का फॉन्ट सभी में रखने वाले हैं। ऑल राइट, फिर से आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए। अब इसमें आप लिख दीजिए जो भी आपने अवार्ड रिसीव किया। फाइन, ये जुलाई 2009 में ये आपने अवार्ड रिसीव किया, तो अब आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी ना जी, ये आपका हो गया सिंपल तरीका। अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करना चाहते हैं, सिंपल तरीका, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये जो ब्लॉक है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक, पहले 2 अवार्ड्स आप इधर दिखा दीजिए, हेडिंग दीजिए जुलाई 2009। ओके, जुलाई 2009 में कौन सा अवार्ड रिसीव किया था या क्या रिसीव किया था, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दे दीजिए। अब आपके पास अगर उस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी की फोटो है तो आप वो फोटो यहाँ पे लगा लेंगे, नहीं तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू द एग्जाम्पल, मैं अभी ये एक फोटो लगा लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ और इसको अवार्ड के नाम से सेव कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल प्लस साइन को क्लिक करूंगी, अपलोड पे क्लिक करूंगी एंड फाइनली मैं अवार्ड पे क्लिक करूंगी, तो ये मेरा फोटो और ये उसकी टाइमलाइन हिस्ट्री। तो जुलाई 2009 में आई रिसीव दिस। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इमेज ढूंढती हूँ कोई अच्छी वाली। लेट्स से ये वाला बैच मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दूसरी इमेज को सेव करती हूँ। अवार्ड 2 के नाम से सेव किया मैंने इसको। मैं वापस से अपने प्लेटफॉर्म पे गई, क्लिक किया, अपलोड किया, अवार्ड 2 पे क्लिक किया, फाइनली मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये इमेज मेरे सामने आ गई। और अब मुझे दूसरे अवार्ड के बारे में लिखना है। ओके, लेट्स से ये वाला अवार्ड में दिखाती हूँ 2011 का, 7th मेरिट इन MCM। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2011, दैट इज अगस्त 2011। टाइमलाइन भी आती जाएगी, आपका मैटर भी आ जाएगा। तो अब आप देखिए, ये आपकी अपनी ओन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है। आप चाहें तो ऐसा सिंपल भी दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल लग रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और इनोवेटिव, थोड़ा डेकोरेटिव, थोड़ा अच्छा क्रिएटिव भी बता सकते हैं। तो ये आपके सामने लुक है। जब कभी भी हम जिस भी पेज पे रहते हैं वो हमेशा हमारा सिलेक्टेड एंड एक्टिव पेज रहता है, इसलिए वो हाईलाइटेड रहता है, बाकी के सारे फेड रहते हैं। ऑल राइट, सो ये हमारा सेकेंड अवार्ड्स वाला पेज बन गया। अब ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देती हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके रिमूव कर देती हूँ। ये तो हो गया 2 कंटेंट का। आपको 3 कंटेंट का चाहिए, 3 अवार्ड डालने हैं, आप 3 अवार्ड्स डालिए। ओके, इट्स अप टू यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अप टू यू।
तो ये हमने एक डेमो दिया अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन में आपके कितने पब्लिकेशंस हैं आप उसके बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशंस लिखे हैं। कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन इन कॉन्फ्रेंस, पब्लिकेशन इन जर्नल्स, पब्लिकेशन इन बुक्स। अगर आपको ये तीनों हाइलाइट्स देने हैं टैबुलर फॉर्मेट में, या आप एक ग्रुप के फॉर्मेट में बताना चाहते हैं, तो पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल्स तीनों यहाँ पे बता सकते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Now what you can do for publication is simply you can just give a brief publication here कि conferences में इतने हैं, journals में इतने हैं and books में इतने हैं, and बाकी जो भी आपको डिटेलिंग करनी है, आप ये जो आपके मोर के पेजेस हैं, ओके, कॉन्फ्रेंस, इसमें आप पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए। आपका जर्नल का पेज है, जर्नल के पेज में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए। जिस हिसाब से आपको देनी है आप वैसे वैसे पेजेस बना सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट बनाने का तरीका है। मैं फिर भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, हमारा लास्ट सेक्शन रहना नहीं चाहिए। तो हम पब्लिकेशंस पे आए हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल सा एक लेट्स से ग्रुप बना लेती हूँ यहाँ पे, ओके, कॉन्फ्रेंसेस, published papers in 12 conferences, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल है कि नेशनल है, इट्स अप टू यू। सेकेंड ग्रुप इज ऑल अबाउट द जर्नल्स, ओके। तो आपको अगर इसी में ही सारी डिटेल्स दिखानी है तो आप इसके नीचे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो आपके 3 सेक्शंस बन जाएंगे। बट हमने अलग अलग पेजेस जो बनाए हैं ना, वो इसलिए बनाए हैं ताकि एक पर्सन कैटेगरी के अंदर जाए, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, और फिर सब मेन्यू के अंदर उसकी डिटेलिंग। तो वो हमें इसका फीचर यूज करना था, इसलिए हमने वैसा यूज किया। तो अब आप अगर यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो आप पूरी डिटेलिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं, नॉट अ बिग पॉइंट। ऑलराइट सर, I hope I clear. Okay, madam. Yes. Now I will go to more section and I'll click on this arrow and then I'll go to conference पे click करूँगी. Now whatever information I am having regarding my conference, okay, I shall just copy it and paste it. I shall just copy it and paste it. So now you can see that the information जो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट की उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। Can you see, is there any structure?
Can you see, is there any structure? No, ma'am. कोई सिस्टमेटिक नहीं है वो, सिस्टमेटिक नहीं, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज बटन्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बटन्स बना सकते हैं। तो अब हम इस पेज को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाएंगे और नया बनाएंगे। अब देखिए, बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले आपकी फाइल का लिंक आपके पास होना चाहिए। ओके, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी गूगल क्लासरूम है। ओके, इसकी मैंने लिंक अगर यहाँ पे कॉपी की, फाइन, और मैं अगर इसको यहाँ पे बटन बना के दिखाना चाहती हूँ, ये बटन बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा जीसी गूगल क्लासरूम और मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो एक जीसी नाम का बटन बन गया। कैन यू सी जीसी नाम का बटन? हेलो एवरीवन, यस कैन मैडम, यू सी यस 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 अब ये क्या है, ये लिंकिंग वाला मेथड है, मतलब आपको इसमें लिंक बनानी पड़ेगी। तो आपने ये लिंक क्रिएट की तो ये वापस से आपको उस पेज पे लेके जाके रख देगा जो पेज आपने इसके साथ कनेक्ट किया है। हमें करना क्या होगा, देखिए अभी ना मेरे पास लिंक्स है नहीं, लेकिन मैं आपको इसका यूज बता देती हूँ कि इसका यूज क्या है। जैसे सपोज आपने कॉन्फ्रेंस लिखा है यहाँ पे, ओके, अब आपने कॉन्फ्रेंस लिखा है और लेटस से मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताऊंगी, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। ये मैंने 3 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया, एक वर्ड फाइल में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, आप सभी ने देखा कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं इसको सेव एज करके अपने कंप्यूटर पे रख देती हूँ डेस्कटॉप में, इस फोल्डर के अंदर यूजीसी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहां तक सभी का सॉल्व मेथड, इज इट ओके विथ एवरीवन? यस मैम। यस मैडम, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक सिंपल सा काम करूंगी, मैं अपने ड्राइव में जाऊंगी, ओके, एंड ड्राइव में मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगी, फाइल अपलोड ऑप्शन के थ्रू। ये जो मेरा यूजीसी कॉन्फ्रेंस की फाइल है, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। जस्ट विल टेक 2 मिनट्स, ओके। ये यूजीसी के नाम से आ गई होगी, लेट्स सी, ये आ गई मेरी फाइल। अब मैं इस फाइल की लिंक दूंगी लोगों को, शेयर लिंक, एंड यहाँ पे कॉपी लिंक करके एक ऑप्शन है, कॉपी लिंक, ओके, फाइन। यहां तक सभी का क्लियर? इज इट ओके विथ वन एंड ऑल? यस मैडम, हेलो, यस मैडम, यस, देखिए मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, ओके, prepare one file in which you have your UGC conference information, ओके। फिर सेकेंड स्टेप मैंने क्या परफॉर्म की, उसको सेव किया। फिर थर्ड स्टेप मैंने क्या परफॉर्म की, मैं गूगल ड्राइव पे आई। फिर फोर्थ स्टेप मैंने क्या परफॉर्म किया, मैं न्यू ऑप्शन पे आई। फिर फिफ्थ स्टेप मैंने क्या परफॉर्म की, मैंने फाइल को अपलोड किया। फिर मैंने क्या किया, वही फाइल को सिलेक्ट किया, ओके। अब मैं इसको क्या कर रही हूं, शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी लिंक को क्लिक किया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, अपने फोन में, फॉर योर फ्यूचर अपडेट्स, ओके। तो मैंने एक फाइल प्रिपेयर की, उसको सेव किया, फिर मैं गूगल ड्राइव में गई, फिर मैंने न्यू पे क्लिक किया, फिर मैंने फाइल को अपलोड कर दिया। यहां तक मेरा हो गया। अब वो लिंक मेरी कॉपीड है, अब मुझे उस लिंक को बटन के तौर पे यूज करना है, तो मैं बटन पे क्लिक करूंगी। नाम हेडिंग क्या दूंगी, यूजीसी कॉन्फ्रेंस,
और लिंक जब मैं दूंगी ना, आप चाहो तो इस वेब पेज को दूसरे पेजेस के साथ भी लिंक कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बनाया, बट हमारा पर्पस वो नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि जब यूजर या रीडर, ओके, यहाँ पे लिंक आपको पेस्ट करनी है जो आपने सिलेक्ट की, जब यूजर या रीडर इस बटन को क्लिक करेगा, ओके, तो उसको यूजीसी कॉन्फ्रेंस के पेज की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप अब देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। कैन यू सी अ डॉक्यूमेंट इज ओपन? यस और नो? Yes, हाँ जी, yes. ना जी? Yes. So if you feel that you have to make any PDF and you have to share that PDF through Google Drive, you can do that also. ये हो गया UGC कॉन्फ्रेंस। ओके, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो अब मैं एक और बटन बनाऊंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। बटन बनाया, यहाँ पे लिखा नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मैं वापस से, एक्चुअली मेरी फाइल ना यहाँ पे पूरी बनी हुई है, तो मुझे उसको थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ता है। जैसे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन है। मेरे पास सिर्फ एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है आई गेस, बाकी सारी इंटरनेशनल एंड ISSSR स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस। अब ये फाइल मेरी बन चुकी है। अब मुझे कहाँ जाना है? ड्राइव में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, फाइल अपलोड पे क्लिक करना है, एंड फाइनली what was the name of the file, I guess? What was the name of the file? UGC madam, UGC. नेशनल। ओके, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्लिक किया, फाइनली ओपन किया, तो ये अपलोड हो गई। ठीक है, आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप लिंक शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स तो रहना चाहिए ना। तो ये आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, अभी पेजेस काफी कम अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी ऑन द स्पॉट डाला हुआ है इसको, इन्फॉर्मेशन को। आप चाहें तो इनको और क्रिएटिव कर सकते हैं, अपना हेडर वगैरह डाल। सेम कॉन्सेप्ट, शेयर करने के बाद कॉपी लिंक, लिंक कॉपी हो गई। अब मैं अपनी साइट पे यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे मैं राइट माउस क्लिक करके पेस्ट कर लूंगी और इंसर्ट कर लूंगी। अब आप देखिए, 2 पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। आपको जहां रखना है ना, आप इसको रख सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यूजीसी कॉन्फ्रेंस, फिर एक नया बटन और बनाइए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जैसे ही यूजर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लिक करेगा, ओके, उसको ये PDF देखने को मिलेगी। डन? हाँ जी, ना जी? Yes madam, yes. Yes, yes. ये वाला जो स्टेप है, ये आपका कॉमन स्टेप रहेगा अगर आपको बटन यूज करना है तो। जब कभी भी आपको बटन यूज करना है तो आप ये ऑप्शन को कॉमनली यूज कर सकते हैं। यस, इज इट ओके? शैल वी मूव अहेड? Yes, yes madam. Yes. Now, where is our site? Just a minute. ओके, तो हम कौन से पेज पे थे? हमने पब्लिकेशंस में थे। पब्लिकेशंस में हमने कॉन्फ्रेंस कर लिया, आई गेस वी हैव डन विद कॉन्फ्रेंस। ओके, तो मैंने ये जस्ट सिंपल बटन बनाया। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई और डिटेलिंग भी देनी है, इमेजेस भी देने हैं, तो आप इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग्स भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइन, इज इट ओके? शैल वी मूव? Yes. Yes madam, yes. Okay. Now suppose if for example हम ऐसा मान लेते हैं कि आपने
कोई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है और उसका वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ओके, एंड वो वीडियो आपने यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, तो ऐसे केस में आपके पास ये राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है यूट्यूब, और आप यहाँ पे जाएंगे और अपने नाम से अपना वीडियो सर्च करेंगे तो आपको आपका वीडियो मिल जाएगा, लाइक रिंकी मूलचंदानी, गूगल क्लासरूम पार्ट 1, पीयर डेक, गूगल क्लासरूम पार्ट 2, टेस्ट मोस एंड वेकलेट, ये मेरे खुद के कॉलेज के एग्जाम्स हैं, ओके फाइन। एंड जरूरी नहीं है सारे मेरे वीडियोस हो, जो जो ऑफिशियली वीडियोस है दे आर ऑन माय नेम, ओके, या दीज टू आर आल्सो ऑन माय नेम, rest of them are not mine videos, okay, so how you will do the search of official videos जहाँ पे ऑथर का नाम लिखा रहेगा एंड किसी और ने उसको पब्लिश किया है या मैंने खुद से पब्लिश किया है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। Suppose this is my video, let's say, okay, I'm not saying exactly कि this is my exact video of conference, but let us say this is my video of conference and I want to include it into my site. I'll simply select that video and will simply click on select option. Now what will happen, screen miniature will come, आपकी इस पे screen आएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके, सो दिस इज वन हैंडी तरीका कि आप अपने वीडियोस को भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें जहाँ पे हमने कोर्स मटेरियल दिया है और उसके वीडियोस पब्लिश किए हैं, तो हम वीडियोस को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस हैं जो आपने कॉन्फ्रेंस में दिए हुए हैं, तो आप स्लाइड्स पे क्लिक कीजिए, ओके। अब आपके गूगल ड्राइव में ऑलरेडी कुछ प्रेजेंटेशंस होंगे जो आपने कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। लेट अस से मैंने गूगल क्लासरूम का ये प्रेजेंटेशन है, ये मैंने कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूंगी एक बार एंड इंसर्ट करके एक बटन है, इस पे क्लिक करूंगी। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, माय प्रेजेंटेशन विल आल्सो बी शोन हियर on the same platform in the form of PDF, ठीक है, फाइन। कैन यू सी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, देख पा रहे हैं आप ये, हेलो, हाँ जी ना जी, यस, ये दो yes प्रेजेंटेशंस, yes madam हाँ जी presentations. So you can do whatever you want to do with your Google Slides, provided if you feel you have to give your information, like ये एक presentation था इसका वीडियो, so I'll delete that one, okay, so आप इसके presentations भी रख सकते हैं। तो जितने options आप इसमें से use करना चाहते हैं, you can use in your own way. Now coming to the last point, that is the books or the journals or the anything else. Again, you are having two categories of journals, international journals, national journals. You can use two methods. Number one, collapsible group, और नंबर 2 डिवाइडर। तो सपोज मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं दे रही हूँ इंटरनेशनल जर्नल्स हेडिंग, एंड अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रही हूँ, अब इसमें मैं इंटरनेशनल जर्नल्स की सारी इंफॉर्मेशंस दे रही हूँ, ओके, लाइक ये जितनी भी इंटरनेशनल जर्नल्स के मेरे टॉपिक्स हैं मैं सिर्फ उतना ही बताना चाहती हूँ, तो ये मैंने पेपर्स के नाम कॉपी किए और ये पेस्ट। तो आप इनको 1 2 3 4 5 6 खुद की नंबरिंग से दे सकते हैं, ओके, बुलेट्स नंबरिंग है वहां पे, ये आपके जर्नल्स हो गए। अब आप चाहते हैं कि इसके नीचे एक ब्रेक आए, एक ग्रे कलर की लाइन आए और सेक्शन डिवाइड हो, तो आप ऐसे केस में ये जो डिवाइडर करके ऑप्शन है आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल, यू हैव टू क्लिक वंस, अब ये डिवाइडर आ गया। अब वापस से अगर आप ऊपर से कोई टेक्स्ट बॉक्स देते हैं और यहाँ पे देते हैं नेशनल जर्नल्स और वापस से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके आप अपनी नेशनल जर्नल की कोई इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस पेज को प्रीव्यू करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जर्नल्स में 2 सेक्शंस हैं, वन इज इंटरनेशनल, बीच में एक लाइन दी गई है, दैट मीन सेक्शन है, दैट इज नेशनल। आप इसकी फॉर्मेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। सो नाउ द लास्ट point from my side to all of you is
इफ यू वांट टू यूज एनी एक्सटर्नल लिंक मतलब कोई दूसरे पेज की कनेक्टिविटी आपको देनी है, जैसे अभी हमने एक बटन बनाया था ना आप ही के सामने, हाँ जी ना जी, एक हमने कॉन्फ्रेंस में बटन बनाया था, आप सभी को याद है? हाँ यस मैडम। UGC हाँ यूजीसी वाला। तो हमने इन पेजेस को भी देखा जाए तो कनेक्ट किया हुआ है किसी दूसरे पेज के साथ जिसको हमने ड्राइव में रखा हुआ। अब मैं बात ड्राइव की नहीं कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ URL ID की या लिंक की। सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई लिंक यहाँ पे देनी है रिलेटेड टू लेट अस से कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड। ओके, कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड पे जितने भी अपडेट्स आते हैं ये लिंक आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि लोग इस लिंक पे जाके अपने लिए कॉन्फ्रेंसेस को देखें कि हमको कब कॉन्फ्रेंस कौन से टाइटल पे आएगी, या फिर जो भी अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस है उनका अगर आपको अलर्ट चाहिए तो सपोज ये लिंक है। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद इसका जो ये URL ID है conferenceworld.in का, ओके, इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस से अपनी साइट पे आ जाऊंगी, ये मेरी साइट है, ठीक है, यस और नो, ये मेरी साइट है और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्बेड करती हूँ। एम्बेड मतलब मैं इसमें कुछ इन्वॉल्व करी हूँ, कुछ इंटीग्रेट करी हूँ, कुछ ज्वाइन करी हूँ, कोई सम पार्ट ऑफ कोडिंग भी हो सकता है, सम पार्ट ऑफ लिंक भी हो सकता है। मैं एक नए पेज को, एक्सटर्नल पेज को अगर इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ लिंक के थ्रू, ना कि पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट के थ्रू, तो ऐसे केस में हम इसको भी यूज कर सकते हैं एम्बेड। अब आप एम्बेड को क्लिक कीजिए और यहाँ पे वही कोड पेस्ट कीजिए कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड इनका। ओके, आप देख रहे हैं कि ये पेज आ गया यहाँ पे, हाँ जी ना जी, यस हाँ जी मैडम। सिंपल आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, डिटेलिंग बता रहा है। जैसे जैसे आप इसको एक्सपांड करेंगे ना इसका पेज बढ़ता जाएगा। तो आप इसको प्रीव्यू देखिए, आपने अपनी कॉन्फ्रेंस की तो जानकारी दे दी, साथ ही साथ लोगों को ये भी बताया कि दिस इज द वेबसाइट, you can go for it, you can have good publications. Okay, I also have got recent one conference publication from Conference World Online, और इनकी एक खास बात ये है कि अगर आपको पेपर प्रेजेंट नहीं करना है तो आप एक PPT बना के इनको भेज सकते हैं, they will present on your behalf also. So this is what information I gave you. So now moving on to the publication of our website. हमने बना तो ली, अब लोगों को दिखेगी कैसे वो भी करना पड़ेगा ना, last step. So I hope all the pages are clear with you. Yes? Yes or no? यस यस मैडम। यस मैम। Yes. Now what we will do is simple. अगर आपको ये किसी और के साथ शेयर करनी है तो आप यहाँ पे शेयर विथ अदर्स पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे पर्सन का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रीति धार्मिक। मैम आपका आईडी बताएंगे मुझे? प्रीति धार्मिक 5@gmail. All right. preetidharmik5@gmail.com. So if I like to share this site with Preeti ma'am and she can be editor, she can make changes because she also is like one of the tech savvy person जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि वो अपने एंड पे जाके इसको ये करें, एडिट करें, तो she can be my editor also. So I have sent it to her. Okay, then second one is settings. ये सेटिंग्स में जाना मतलब आपको सिर्फ एक ही सेटिंग के बारे में बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। नेविगेशन सेटिंग ना, नेविगेशन सेटिंग मतलब ये देखिए ध्यान से, अभी आपको ये सब ऊपर में हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं लाइन से टैब्स, नेविगेशन बार्स, हाँ जी ना जी, यस मैम। साइड बार में अगर आप इनको साइड बार में दिखाना चाहते हैं तो आप साइड बार में भी दे सकते हैं,
उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, मोड टॉप के बदले में साइड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे कोई कलर चूज करना है तो कलर भी चूज कर सकते हो। सिंपल, साइड मोड, ब्लैक कलर आपने चूज कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी देयर इज अ ब्लैक कलर रिबन। कैन यू सी अ ब्लैक कलर रिबन ओवर द टॉप? हाँ जी ना जी? यस हाँ जी मैडम। यस। अब अगर आप उसको प्रीव्यू करेंगे तो यू विल सी कि साइड में आपके सारे टैब्स आ चुके हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस यू क्लिक, द इंफॉर्मेशन विल कम। कोर्सेज डॉट यू क्लिक, द इंफॉर्मेशन विल कम। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स you click, the information will come. Publication you click, the information will come in the three heads, books. Okay, books में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, journals, conferences, etc. Under conferences, you go for UG conference, you will come to know UG conference. You go for national conference, you come to go for national conference. So this is what the site you can see it. Okay, top side में sorry साइड बार में देना है मेन्यूज या टॉप में देना है, इट्स अप टू यू। तो सिर्फ एक ही सेटिंग आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज नेविगेशन सेटिंग, नथिंग एल्स। नाउ इफ यू वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंटायर साइट, जो भी आपने ये किया है काम, अगर आप इसकी एक डमी कॉपी बना के रखना चाहते हैं, मेक अ कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, आपकी कॉपी बन जाएगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिश योर साइट। पब्लिश करना मतलब लोगों को ये साइट की लिंक देके उनको बताना कि हमने ये वेबसाइट पब्लिश कर दी है। तो हमने स्टार्टिंग में एक नाम दिया था, रिंकी मूलचंदानी सीवी, आप सभी को याद है? हाँ जी नान जी। हाँ जी मैडम। हाँ जी, तो ये नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया। अगर आप स्टार्टिंग में नाम नहीं देते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स खाली मिलेगा और उसमें नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस है आप स्टार्टिंग में ही नाम दीजिए, ठीक है? यस। नाउ हु कैन व्यू माय साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दिख रही है ना आपको, ये मेरा पूरा पाथ, ये ही मुझे आपको कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा, तब जाके आप मेरी वेबसाइट को देख पाएंगे, ठीक है? फाइन। तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या है? sites.google.com। ओके, रिंकी मूलचंदानी करके जो भी है सीवी। मैम उनको अब असाइनमेंट भी में भी यही लिंक भेजनी है, ये मतलब आपकी नहीं, वो जो डिजाइन करेंगे इस पैटर्न से ही उनको ये लिंक भेजनी है, वो भी बता दीजिए। लेकिन मैं अभी वो स्टेप बताने की हूँ, हाँ पहले मैं ये बता देती हूँ कौन मेरी साइट को देख सकता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिश साइट पब्लिक। पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक कैन व्यू इट, मतलब जो भी पर्सन इंटरनेट यूज कर रहा है वो व्यूअर बन जाएगा मेरा और इस साइट को देखेगा, ठीक है? इज इट ओके? इज इट Yes, ओके? ma'am. यस। Yes, ma'am. सो हु कैन व्यू माय साइट इज द पब्लिक कैन व्यू। बट अगर मुझे सर्च इंजन को रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी साइट डिस्प्ले ना करो, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कॉमनली सभी को मेरी साइट दिखे, मेरी साइट सिर्फ उन लोगों को दिखे जिन लोगों के साथ मैं ये लिंक शेयर करूंगी, सिर्फ वो ही देख पाए। तो ऐसे केस में यू कैन रिक्वेस्ट योर पब्लिक सर्च इंजन आल्सो टू डू नॉट डिस्प्ले योर साइट। Once you do these settings, you click on publish. But आपके असाइनमेंट में आपकी साइट दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, वो प्रोटोकॉल अगर आपके हेड ने आपको प्रोवाइड किया है, लाइक प्रीति मैम ने, कि दिखनी चाहिए, मैं गूगल सर्च इंजन पे जाऊं, तुम्हारा नाम टाइप करूं तो तुम्हारी साइट दिखनी चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ केस है उनके असाइनमेंट में तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आप क्लिक करके रख दीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी साइट अच्छी नहीं बनी है और प्रोग्रेस में है तो आप बेटर है कि आप सर्च इंजन में अभी डिस्प्ले मत कीजिए, बाद में कर दीजिएगा। एंड फाइनली क्लिक ऑन पब्लिश। अब जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं, ओके, नाउ ये वाली जो साइट है ना, एड्रेस जो मैंने आपको अभी चैट बॉक्स पे दी है, इसको मैं अभी गूगल क्रोम पे लेके जाती हूँ। ओके, एक नया टैब ओपन करती हूँ, जस्ट अ मिनट, एक नया टैब ओपन करती हूँ या यहीं पे ही मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, एंड फाइनली आई एम प्रेसिंग एंटर की। कैन यू सी माय वेबसाइट ऑन गूगल क्रोम? हेलो Yes, एवरीवन। madam. Yes. Yes. Even if you go
एंड सी विद द हेल्प ऑफ लिंक जो मैंने आपको भेजी है वो आप भेजेंगे प्रीति मैम को आपके असाइनमेंट के लिए। कैसे भेजेंगे? जब आप पब्लिश करने के लिए जाते हैं तो आपको एक लिंक ध्यान में आती है, दैट इज लिंक दिखाई देती है। ओके फाइन, अभी हमारे में कोई चेंजेस नहीं है तो इसलिए वो हमें दे नहीं रहा। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए भी कि मैंने कुछ गलत पब्लिश कर दिया, yes, many a number of time it happens, so please reverse this step. Click on this arrow, unpublish your site and click on got it. Now your site will be no longer live. Got my point? Haji Naji? Yes or no? Yes, madam. So once you click on publish, you have to check it. ये आपका जिस किसी को भी आप देंगे आप ये ही दीजिएगा अपना साइट का नाम, जो ये कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ से https://sites.google.com व्यू रिंकी मूलचंदानी CV। तो आप इसको सिंपल कॉपी कीजिए एंड कॉपी करके आपको जिसको देनी है आप उसको दे दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू दीजिए, जीमेल के थ्रू दीजिए, इट्स अप टू यू। All right, so this is all from my side to you. And one thing I forgot to tell you, and I'm really sorry for that, that is जब कभी भी आप पेज क्रिएट कर रहे हैं और कोई भी टेक्स्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये बाजू में कलर्स का एक ऑप्शन है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो कलर्स का ऑप्शन है आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं और वैसा आपका स्टाइल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये एक स्टेप भूल गई थी, तो बाकी सब आपके पास है। डन? यस मैम, यस मैम। Yes, madam. Yes, so this is all from my side and thank you all for being so patient to me. Yes, thank you so much. Any questions if you have, you can ask. Any question? मैडम अभी वो परफॉर्म करेंगे ना रिकॉर्डिंग देख के, then they will understand. इनफैक्ट आप लोगों को अगर ये स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं ये आप प्लीज यूज कर सकते हैं, आई डोंट माइंड इट, आई विल जस्ट शेयर दिस फाइल विथ यू ऑल इफ यू वांट इट, बट इसमें पूरे स्टेप्स नहीं है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, मैं फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना था, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take screenshots of these images which I have written it. स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। All right, just a minute. WebEx share screen. Okay, now is my screen visible to all of you? Yes ma'am. Yes. Yeah, you can take screenshots, I don't mind, keep your photo in your phone, just see it and do it. मैम ये on your फाइल computer. मुझे भेज दीजिए आप, वर्ड फाइल, मतलब जो भी उनके I स्टेप्स। will send you. I'll send you, but this is not the complete file. All right. हाँ, उन्होंने बीच के तो लिखे होंगे कॉपी में। Yes, Hope so. I'll send it. I'll be saving it and we'll be sending it to you. Yes, yes, yes. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Miss Rinki Mulchandani ma'am, for all the sessions related to Google Classroom creation and website designing. So ma'am, अगर किसी को आपका नंबर चाहिए होगा तो I will share from my Yeah. side. Yeah. Yeah, you can share from your side. Yes, yes. So thank you No once problem. again, ma'am. अभी Yeah. ये लोग Thank you practice so करेंगे. much. I am giving them sufficient time of 2 to 3 days to complete all the task. Yes. And देखते हैं अगर कुछ दिक्कत आती है तो I can also solve the problem, or I will share your number also. Okay. So thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you. Friends, meeting Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. I hope I might have done my best to all the participants. Thank you, yes, madam. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Very. Yes, sir, आप कुछ बोल रहे थे प्रशांत। Ma'am said that very useful and interactive, madam.
are muted, so I couldn't hear it, but yes, you can write in a chat. Thank you. All right. चलिए, Preeti ma'am, shall I leave now with your due permission? Yes, 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 ma'am. Thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you. पार्टिसिपेंट्स, समजलं का मॅमने काय शिकवलं? इतक्या लवकर तर पटापट नाही करू शकणार, पण तुमच्याजवळ वेळ आहे. जोपर्यंत प्रॅक्टिस होणार नाही आमची तोपर्यंत हे जमणार नाही. प्रॅक्टिस महत्वाची असते. प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला करून बघावं लागेल. ठीक आहे, तर आज हेलो. तुम्ही, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ 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 मॅम फक्त प्लीज व्हिडिओ टाक जा मॅडम आजचा फक्त. हाँ, जहाँ पे भी मेरी मैंने आवाज, वीडियो डाल मुझे आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं. जहाँ पे भी मेरी आवाज नहीं आएगी प्लीज मुझे बताइए. ठीक है, तो पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ.